हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं शैलेंद्र कुमार। एम केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर फर्स्ट है। लेक्चर फर्स्ट में हम केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री में एक्चुअली कितने पेपर होते हैं, सभी पेपर में हमको क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में चलिए देख लेते हैं। तो बच्चों, केमिस्ट्री में 3 पेपर होते हैं। पेपर 3 होते हैं। पेपर फर्स्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और पेपर थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री। प्रत्येक पेपर में जो मैक्सिमम मार्क होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो 50 के होते हैं। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो थ्योरी के मैक्सिमम मार्क हैं वो 50 के हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो थ्योरी के मार्क्स हैं वो 50 के हैं और फिजिकल केमिस्ट्री में थ्योरी के मार्क्स 50 के। तीनों पेपर के मार्क्स को हम ऐड करते हैं तो टोटल मार्क्स 150 का। इसमें हम प्रैक्टिकल के मार्क्स को हम इंक्लूड करते हैं। ये भी 50 का होता है तो 200, टोटल मार्क्स 200 का होता है। बच्चों, ये केमिस्ट्री 3 होती है। केमिस्ट्री में पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो 50 नंबर के थ्योरी के पेपर होते हैं। सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो थ्योरी के 50 नंबर होते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री जो थ्योरी के मार्क्स 50 के होते हैं, टोटल मार्क्स 150। इसमें प्रैक्टिकल के मार्क्स को इंक्लूड करते हैं तो टोटल 200 का पेपर होता है। तो चलिए बच्चों, आज हम सबसे पहले पेपर फर्स्ट के बारे में डिस्कस करते हैं कि पेपर फर्स्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितनी यूनिट्स हैं, उन यूनिट्स में कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं। तो पेपर फर्स्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 यूनिट होती हैं बच्चों। 4 यूनिट में यूनिट फर्स्ट में हमको जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। टॉपिक फर्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर। यूनिट फर्स्ट में फर्स्ट टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर और सेकेंड टॉपिक्स है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। 2 टॉपिक्स इसमें पढ़ना है बच्चों। टॉपिक फर्स्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर और सेकेंड टॉपिक है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट फर्स्ट में हमको 2 ही टॉपिक पढ़नी है। जो टॉपिक फर्स्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर और टॉपिक सेकेंड है पीरियोडिक प्रॉपर्टी। इसके बाद आती है सेकेंड यूनिट सेकेंड यूनिट में
जो हमारा टॉपिक थर्ड है वो है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में एक ही टॉपिक पढ़नी है, यूनिट सेकंड में एक ही टॉपिक पढ़नी है जो थर्ड टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में 3 पार्ट हैं, 3 पार्ट। फर्स्ट, इनमें जो है केमिकल बॉन्डिंग में 3 टॉपिक पढ़नी है। जो है फर्स्ट है कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, और सेकेंड है आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड, और थर्ड है वीक इंटरेक्शन, इंटरेक्शन। यानी सेकेंड यूनिट में एक टॉपिक है जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग, और केमिकल बॉन्डिंग में 3 पार्ट पढ़ना है, 3 टॉपिक पढ़नी है, जिसका नाम फर्स्ट का नाम है कोवैलेंट बॉन्ड, सेकेंड का आयनिक सॉलिड, और थर्ड का वीक इंटरेक्शन। इसमें 3 टॉपिक पढ़नी है। तो इसके बाद आता है यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड, यूनिट थर्ड में हमको जो है 2 टॉपिक्स पढ़नी है, 2 टॉपिक्स पढ़नी है, और इस पेपर का 4th टॉपिक है यस ब्लॉक एलिमेंट, यस ब्लॉक एलिमेंट्स, यस ब्लॉक एलिमेंट्स। यानी इस यूनिट का फर्स्ट टॉपिक में हमको क्या पढ़ना है, यस ब्लॉक एलिमेंट्स, और इसमें एक और टॉपिक पढ़ना है जो 5th वाला है। इसमें हमको पढ़ना है केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस, यानी केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस, यानी केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस। इसमें 2 टॉपिक्स पढ़नी है। इसके बाद आता है यूनिट 4th, यूनिट 4th। यूनिट 4th में सिर्फ एक टॉपिक है, वो है पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 यूनिट पढ़नी है। 4 यूनिट में ये जो टॉपिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया है, इतने टॉपिक्स पढ़ना है। इसके बाद पेपर सेकेंड के सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हमको 4 ही यूनिट पढ़नी है। यूनिट फर्स्ट में हमको जो है 3 टॉपिक पढ़नी है। 3 में से टॉपिक फर्स्ट है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग टॉपिक सेकेंड है। टॉपिक सेकेंड में हमको पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। इसके बाद टॉपिक थर्ड है। टॉपिक थर्ड में हमको पढ़ना है एल्केन्स एंड साइक्लो
एल्केन्स। बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट फर्स्ट में 3 टॉपिक हमको पढ़ना है। टॉपिक फर्स्ट है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, और सेकेंड टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, एंड टॉपिक थर्ड है एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स। इसके बाद यूनिट सेकेंड में हमको पढ़ना है, एक ही टॉपिक पढ़नी है इसमें, जो टॉपिक फोर्थ है स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें सिर्फ एक टॉपिक पढ़ना है, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में डिस्कस करना है। फिर इसके बाद आता है यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में अगला टॉपिक है एल्कीन्स, साइक्लोएल्केन्स एंड एल्काइन्स। थर्ड यूनिट में टॉपिक फर्स्ट है यानी फिफ्थ एल्केन्स, साइक्लोएल्केन्स एंड एल्काइन्स के बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। इसके बाद यूनिट फोर्थ आता है। यूनिट फोर्थ में 2 टॉपिक पढ़नी होती है। टॉपिक 6 है एरिन्स एंड एरोमेटिसिटी यानी इसमें एरिन्स एंड एरोमेटिसिटी के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। इसके बाद सेवंथ में हमको पढ़ना है एल्किल एंड हैलाइड्स। तो बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये हुए फोर्थ यूनिट में जो है 7 टॉपिक तक हमको पढ़ना है। इसके बाद पेपर थर्ड के सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पेपर थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री। बच्चों पेपर थर्ड में भी हमको 4 ही यूनिट पढ़नी है। तो 4 यूनिट में से यूनिट फर्स्ट में हमको एक टॉपिक पढ़नी है। टॉपिक फर्स्ट है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एंड कंप्यूटर्स। टॉपिक फर्स्ट है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एंड कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करेंगे यूनिट फर्स्ट में। इसके बाद यूनिट
सेकेंड। बच्चों यूनिट सेकेंड में हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक सेकेंड है गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट, और थर्ड टॉपिक है लिक्विड स्टेट। इसमें 2 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, गैसियस स्टेट एंड अगला टॉपिक है लिक्विड स्टेट। इसके बाद यूनिट थर्ड में यूनिट थर्ड में हमको जो है 2 टॉपिक पढ़ना होता है। 2 टॉपिक में से टॉपिक जो फोर्थ है वह है सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट्स, और फिफ्थ टॉपिक से है इसी में पढ़ना है, यूनिट थर्ड में ही हमको पढ़ना है कोलाइडल स्टेट, कोलाइडल स्टेट। इसके बाद यूनिट फोर्थ में हमको सिर्फ एक टॉपिक पढ़नी है जो 6 है। इसमें पढ़ना है केमिकल काइनेटिक्स एंड कैटालिसिस और इसमें केमिकल काइनेटिक एंड कैटालिसिस के बारे में डिटेल डिस्कस लेक्चर वाइज हम करेंगे। तो बच्चों ये हुआ केमिस्ट्री के सिलेबस, जिसमें हम प्रत्येक पेपर में कितने यूनिट्स होते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, जिसके बारे में हमने डिटेल जानकारी लिया है। अब इसके बाद बच्चों इन अलग अलग पेपर में अलग अलग टॉपिक वाइज हम डिटेल जानकारी अगले वीडियो में देंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।